नमस्ते दोस्तों, मैं दविंदर सिंह, एडवोकेट और चार्टर्ड अकाउंटेंट. Simplifying GST, that has been the mantra over my YouTube channel while explaining various case laws, circulars, notifications, provisions, etc. दोस्तों, आज जिस केस लॉ की मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूँ वो केस लॉ का नाम है मर्लिन फैसिलिटीज़ प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. ये केस की जजमेंट दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा आई है और ये काफ़ी लेटेस्ट केस लॉ है जिसकी जजमेंट दी गई है 8 मई 2023 को. तो कुछ ही दिन पहले इसकी जजमेंट आई है. ये जो केस लॉ है ये सेक्शन 83 से संबंधित है. सेक्शन 83 प्रोविजनल अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी इंक्लूडिंग बैंक स्टेटमेंट की बात करता है, जिसमें इमूवेबल एज वेल एज मूवेबल प्रॉपर्टी को अटैच किया जा सकता है. ये सेक्शन 83 के जीएसटी के प्रोविजंस में लिखा हुआ है. इस पर्टिकुलर केस की अगर मैं बात करूं तो पिटिशनर के 3 बैंक अकाउंट हैं, 2 बहादुरगढ़ के और 1 गुड़गांवा का. उन तीनों अकाउंटों को अटैच किया गया है एक ऑर्डर के थ्रू, और वो ऑर्डर जो था, जो अटैचमेंट ऑर्डर है, वो आया था 13 जनवरी 2021 को. पिटिशनर ने इस ऑर्डर के अगेंस्ट, इस अटैचमेंट ऑर्डर के अगेंस्ट रिट पिटिशन डाली दिल्ली हाई कोर्ट के पास में, दिल्ली हाई कोर्ट के सामने. हाई कोर्ट ने उस रिट को एडमिट किया और हाई कोर्ट ने अपनी जजमेंट देते हुए सेक्शन 83 सबसेक्शन 2 का हवाला दिया. सेक्शन 83 सबसेक्शन 2 ये कहता है कि ऐसा कोई भी अटैचमेंट ऑर्डर जिसको 1 साल से अधिक हो चुका है, वो उसका इफेक्ट जो है वो खत्म हो जाएगा आफ्टर 1 ईयर. एवरी सच ऑर्डर शैल सीज टू हैव इफेक्ट आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ सच ऑर्डर मेड अंडर सेक्शन 83 सबसेक्शन 1. तो 83 सबसेक्शन 1 में अटैचमेंट ऑर्डर इशू हुआ 13 जनवरी 2021 को, और पिटीशन जो है जब वो डली तो अब तक ऑलरेडी 1 साल बीत चुका था. और पिटिशनर ने दिल्ली हाई कोर्ट के सामने ये रिक्वेस्ट की थी कि ऐसा ऑर्डर इशू किया जाए कि जो मेरी अटैचमेंट है वो उसको हटाया जाए. पर दिल्ली हाई कोर्ट ने एक बहुत ही खूबसूरत बात कही इस केस से संबंधित, कि जब सेक्शन 83 सबसेक्शन 2 खुद ही ये कहता है कि 1 साल के बाद उस ऑर्डर का इफेक्ट ही नहीं रहेगा, तो मुझे उस ऑर्डर को सेट असाइड करने की क्या जरूरत है. ऑर्डर तो ऑलरेडी सेट असाइड हो गया जैसे ही 1 साल खत्म हुआ. और उन्होंने बैंक को भी यही कहा कि क्योंकि वो ऑर्डर इनऑपरेटिव हो चुका है, अब वो इफेक्ट में ही नहीं है, तो उस बैंक को ऑपरेटिव किया जाए, ओपन किया जाए. जिसको अटैच कर दिया गया है उसको डिटैच कर दिया जाए. तो इस केस में जो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत बात है जो दिल्ली हाई कोर्ट ने कही कि 1 साल के बाद ये ऑर्डर अपने आप इफेक्ट जो है उसका ख़त्म हो जाता है. पर मैक्सिमम केसेस में हम ऐसा देखते हैं कि जब भी किसी पर्सन का, जब बैंक अकाउंट अटैच होता है सेक्शन 83 में, चाहे वो रजिस्टर्ड पर्सन हो या टैक्सेबल पर्सन हो, जब भी उसका बैंक अकाउंट अटैच होता है और 1 साल से भी अधिक बीत जाता है तो वो डिपार्टमेंट के चक्कर ही लगाता रहता है, पर उसका अकाउंट जो है वो डिटैच नहीं होता. इस पर्टिकुलर केस में एप्लीकेंट ने या पिटिशनर ने दिल्ली हाई कोर्ट को अप्रोच किया, पिटिशन डाली अंडर आर्टिकल 226 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, और दिल्ली हाई कोर्ट ने उसके लिए फेवरेबल डिसीजन दिया. पर क्या इस डिसीजन को डिपार्टमेंट, कम से कम दिल्ली अथॉरिटीज़ वाले जो जीएसटी अथॉरिटीज़ हैं, क्या दिल्ली हाई कोर्ट के इस ऑर्डर को मानेंगे कि जहां पर 1 साल बीत जाए वहां पर ये अपने आप ही इफेक्ट से इसका इफेक्ट खत्म हो जाए, या बैंक वाले किसी दूसरे केसेस में जहां पर ऑलरेडी 1 ईयर बीत चुका है, जहां पर हम ये वाला केस लॉ लेकर जाएं दिल्ली हाई कोर्ट का, मर्लिन फैसिलिटीज़ प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसकी जजमेंट दिल्ली हाई कोर्ट ने दी है और जिसकी जजमेंट 8 मई 2023 को आई है. यदि हम ये वाला ऑर्डर लेकर जाएं जहां पर ये लिखा हुआ है कि बैंक को अकाउंट को डिटैच कर देना चाहिए क्योंकि 1 साल के बाद तो वो ऑर्डर इफेक्ट में ही नहीं है, तो क्या फ्यूचर में कोई ऐसा व्यक्ति, कोई ऐसा रजिस्टर्ड पर्सन या टैक्सेबल पर्सन जिसका 1 साल बीत चुका है और अभी तक ना तो डिमांड क्रिस्टलाइज हुई, ना ही कोई एडजुडिकेशन का नोटिस आया, ना ही कोई ऑर्डर आया, ना ही ये डिमांड फाइनल हुई, सिर्फ आपने बैंक अकाउंट को प्रोविजनली अटैच करके रखा हुआ है. और अगर सेक्शन 83 को देखें तो वो बैंक अकाउंट को अटैच करने की बात नहीं करता, वो बात करता है एनी प्रॉपर्टी इंक्लूडिंग बैंक अकाउंट.
तो बैंक अकाउंट एक इंक्लूजन है। और ऐसी बहुत सारी हमने जजमेंट देखी हैं जहां पर हाई कोर्ट ये कहता है, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि बैंक अकाउंट को अटैच करना एक ड्रैकोनियन प्रोविजन है जीएसटी के अंदर, जिसको करने से किसी भी व्यक्ति का जो बिजनेस है उसके ऊपर बहुत ही नकारात्मक प्रभाव या नेगेटिव इफेक्ट आता है। बट डिपार्टमेंट को सबसे जल्दी होती है कि उसका बैंक अकाउंट को अटैच कर दिया जाए, और उसके बैंक अकाउंट अटैच होने से सिर्फ उस व्यक्ति का नुकसान नहीं होता जिसका बैंक अकाउंट डिटैच हुआ है, रेवेन्यू का भी नुकसान हो रहा है, क्योंकि उसके बाद वो बिजनेस कैसे करे या वो एक नया अकाउंट खोले। तो यदि कोई व्यक्ति कोऑपरेट कर रहा है तो आई थिंक ये बहुत हार्श प्रोविजन है। और जहां 1 ईयर बीत भी जाता है, इस केस में भी अगर मैं देखूं 13 जनवरी 2021 से लगभग 2.5 साल बीतने को आ चुके हैं, और यहां पर भी दिल्ली हाई कोर्ट को इंटरवेन करना पड़ता है। पहले एप्लीकेंट को रिट पिटीशन डालनी पड़ती है दिल्ली हाई कोर्ट में, फिर दिल्ली हाई कोर्ट ऐसा ऑर्डर करता है कि वो ऑर्डर जो अटैचमेंट ऑर्डर है वो इफेक्टिव ही नहीं है, तो मैं सेट असाइड करने को बोलूं ही क्यों। दिल्ली हाई कोर्ट की बहुत ही खूबसूरत बात है और ये फ्यूचर के लिए बहुत ही वेलकम स्टेप है। बट किसी भी व्यक्ति के लिए कम से कम 1 ईयर, क्योंकि 1 ईयर तक उसका बैंक अकाउंट तो अटैच हो गया, बट डिपार्टमेंट के पास ना नोटिस भेजना ना एडजुडिकेशन करना, क्योंकि उनके ऊपर कोई भी टाइम लिमिट अप्लाई करती ही नहीं है, क्योंकि जो भी नुकसान हो रहा है वो पिटिशनर का हो रहा है। और कहीं ना कहीं आर्टिकल 19 क्लोज 1 सब क्लोज जी का भी उल्लंघन होता है उसके फंडामेंटल राइट्स का, बिकॉज नाउ ही कैन नॉट कैरी ऑन हिज ट्रेड प्रोफेशन और कॉमर्स। और क्योंकि जब वो ट्रेड प्रोफेशन या कॉमर्स नहीं कर सकता, वो बिजनेस नहीं कर सकता, तो कहीं ना कहीं इसका नुकसान इकॉनमी को भी जा रहा है, क्योंकि वो जो जीएसटी है, जो इनकम टैक्स उसने देना है, वो ये नहीं दे पा रहा होगा। मैं उम्मीद करता हूं इस जजमेंट के साथ और भी व्यक्ति, कम से कम दिल्ली अथॉरिटीज़ के लिए तो ये जजमेंट को वो ऑनर करेंगे, और बाकी केसेस में भी जहां 1 ईयर बीत चुका है, ना सिर्फ अथॉरिटीज़, बैंक अकाउंट इटसेल्फ जहां 1 ईयर बीत चुका है, वो ऐसे अकाउंट्स को डी फ्रीज कर देंगे, डिटैच कर देंगे, अनअटैच कर देंगे, जो अकाउंट प्रोविजनली अटैच हो चुके हैं सेक्शन 83 ऑफ सीजीएसटी के अंदर। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं ये केस लॉ आपके बिजनेस एंडेवर्स के लिए, आपके प्रोफेशनल एंडेवर्स के लिए काफ़ी यूजफुल साबित होगा। धन्यवाद।